राधे राधे। हरे कृष्ण। बजरंगबली हनुमान जी की जय। प्रिय श्रोताओं, आज मंगलवार के दिन आप सुनिए मंगलवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति के कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे बेहद दुखी रहते थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गए। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना तो भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वे अगले दिन हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपन में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्हीं ने दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत करता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर हो जाते हैं और समस्त सुख प्राप्त होते हैं और हनुमान जी की दया के पात्र बन जाते हैं। अब आप ऋणमोचक स्तोत्र का हिंदी में अनुवाद सुनिए। हे मंगलदेव, शास्त्रों में जो आपके नाम बताए गए हैं उनमें पहला नाम मंगल, दूसरा भूमिपुत्र जिसका जन्म पृथ्वी से हुआ, तीसरा ऋणहर्ता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला और चौथा धनप्रद यानी धन को देने वाला, पांचवा स्थिर सन यानी जो अपने आसन पर अड़िग रहता हो, छठा महाकाय यानी जो बहुत बड़े शरीर वाले हैं, सातवां नाम सर्व कामारोधक यानी कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला। हे मंगलदेव, आपके नामों में आठवां नाम लोहित नवा, लोहितांग, 10वां समागाना यानी कृपा करने वाला, जिसके अर्थ सामग्र ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाला, 11वां धनंजय यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला, 12वां कुंज, 13वां भौम, 14वां भूतिक यानी ऐश्वर्य को देने वाला, 15वां भूमि नंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला। हे मंगलदेव, आपके नामों में 16वां नाम अंगारक, 17वां यम, 18वां सर्वयोग पहारक अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला है, 19वां वृष्टिकर्ता अर्थात वृष्टि करने वाला यानी वर्षा करने वाला, 20वां नाम वृष्टिहर्ता अर्थात बारिश न कर अकाल लाने वाला और 21वां नाम सर्व काम फलदा अथवा संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला। हे मंगल देव, जो मनुष्य आपके इन 21 नामों का वाचन सच्चे मन और विश्वास से करता है, उस मनुष्य के ऊपर कभी ऋण कर्ज नहीं होता और वह अथाह धन की प्राप्ति करता है। आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा आकाश में कड़कने वाली दामिनी में चमकने वाली बिजली के समान है। सभी तरह की शक्तियों को धारण करने वाले कुमार मंगलदेव, मैं आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। हे मंगलदेव, आपके मंगल स्तोत्र का पाठ मनुष्य को हमेशा अपने मन में किसी की भी तरह के विकार को दूर एवं पूर्ण श्रद्धा एवं आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्तोत्र का पाठ करता है और दूसरों को सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे अंगारक अर्थात अग्नि की ज्वाला से जलने वाले महाभाग अर्थात पूजनीय ऐश्वर्य भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाले, आपको हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे से लिया हुआ उधार
पूर्ण कर्ज हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरे ऊपर किसी दूसरे की कोई बकाया हो तो उसे समाप्त कर दीजिए। किसी भी तरह की व्याधि हो उसको भी दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरी गरीबी को दूर कर अकाल मृत्यु के भय को दूर कीजिए। मुझे किसी भी तरह का डर, क्लेश और मन में दुख हो तो भी दूर कीजिए। हे मंगल देव, आपको संतुष्ट करना बहुत ही कठिन है। आप तो मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान मंगल देव हैं। आप जब किसी पर अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार के सुख समृद्धि देते हैं। जब आप किसी पर नाराज होते हैं तो आपकी सार्वभौम सत्ता को तहस नहस कर देते हैं। अर्थात हे महाराज, आप भी किसी से नाराज होते हैं तो अपनी अनुकृपया दृष्टि से उसे हीन कर देते हैं। आप नाखुश होने पर ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और विष्णु जी को भी साम्राज्य संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। मेरे जैसे मनुष्य की तो बात ही क्या है। आप सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राजा हैं। हे भगवान, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वारा आया हूँ और आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी भी तरह कोई भी किसी दूसरे से लिया हुआ उधार धन न रहे। मुझे कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाने न पड़े। मेरी गरीबी को दूर कीजिए और सभी तरह के कष्ट और क्लेश का नाश कीजिए। जो मनुष्य दुश्मन बन चुके हैं उनके डर से आप मेरी रक्षा कीजिए। जो भी मनुष्य इन 12 स्तोत्रों का नित्य पाठ करता है और इन श्लोकों को ऋण मोचक मंगल स्तोत्र में देव की कृपा से वंदन करता है, उसके मनुष्य पर मंगल भगवान खुश होकर उसे धन धान्य प्रदान कराते हैं और मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वो हमेशा हमेशा युवा रहता है और खुश रहता है। ऋण मोचन मंगल स्त्रोत के बहुत से लाभ हैं। ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का जाप करने से इन चरणों का पालन होता है। इसकी तैयारी एक शांत और साफ जगह ढूंढकर करनी चाहिए और किसी परेशानी से आराम से बैठ जाए। जब जब करने से पहले हाथ मुंह धोकर खुद को शुद्ध करने की प्रथा है। फिर अपने मन से विकारों को दूर करें और जप के लिए अपना इरादा निर्धारित करें। आप कर्ज राहत पाने या साहस और सुरक्षा के लिए भगवान मंगलवार का आशीर्वाद ध्यान केंद्रित चाह करते हैं तो ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का श्रद्धा और ईमानदारी से पाठ करें। यदि आप संस्कृत से अपरिचित हैं तो आप तो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं और उसके बाद दोहरा सकते हैं या अपनी समझ में आने वाली भाषा के स्त्रोत का लियात्रण अनुवाद कर सकते हैं। जप करते समय अपना ध्यान श्लोकों के अर्थ पर केंद्रित करें। अपने भीतर के शब्द महसूस करें और फिर मंगल भगवान की कृपा पर बरसती हुई कल्पना करें। प्रसाद यदि आप चाहें तो श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक के रूप में करते हैं या फूल, धूप या दीपक चढ़ाकर भी कर सकते हैं। जप पूरा करने के बाद आपकी प्रार्थना सुनने के लिए भगवान मंगल के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कुछ समय निकलेगा। स्त्रोत के महत्व और उसके जीवन पर इसके प्रभाव पर विचार करते हुए कुछ क्षण मौन चिंतन में बिताएं। सर्वोत्तम परिणामों के लिए ऋण मंगल स्त्रोत का जप करें, अभ्यास करें और इसका प्रतिदिन मंगल से जुड़े विशिष्ट दिनों या मंगलवार के दिन कुछ दान करें। ऋण मोचन मंगलवार के दिन व्यक्ति को कर्ज से राहत पाने के लिए, चाहे वह द्वितीय आध्यात्मिक कर्म प्रवृत्ति का हो या लिंग या जाति के रूप का हो और सच्चे इरादे वाला हो, व्यक्ति इसका जाप करता है तो ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का जाप कब करना चाहिए, इसके लिए यहाँ कुछ सामान्य सुझाव हैं। मंगलवार पारस्परिक रूप से मंगल भगवान से जुड़ा है। बहुत से लोग भगवान मंगल का आशीर्वाद पाने और उनकी सुरक्षा के लिए मंगलवार को इस दिन मंगल स्त्रोत का जप करना सुनते हैं। हिंदू ज्योतिषों ने कुछ घंटों की एक अवधि बताई है जिसमें होरा के नाम से जाना जाता है। होरा दिन के उस समय को संदर्भ करती है जिस पर मंगल का शासन होता है। इस दौरान मंगल भगवान की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का जाप
शुभ माना जाता है। यदि आध्यात्मिक रुचि से नित्य प्रति अभ्यास किया जाए तो आप ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का जाप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, चाहे वह सुबह या शाम किसी अन्य सुविधाजनक समय पर हो। नियमित अभ्यास से देवता के साथ उसका संबंध गहरा हो सकता है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इस प्रकार भगवान हनुमान जी की कृपा का ये संपूर्ण स्तोत्र पढ़ने मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में शुभता और सफलता आ जाती है। प्रिय भक्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो इन वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान हनुमान जी के निमित्त एक प्यारा सा कमेंट अवश्य ही करिएगा।